वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। सुबह 10 बजे शेड्यूल इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग देनी थी। ज़राए के मुताबिक इजलास शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्किल। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर आईनी तरमीमात सेनेट में पेश नहीं की जाएगी। MKM भी बिल्कुल सब अच्छा है। ये सर आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है। कितने नंबर है सर, कितने नंबर है हुकूमत के पास? नंबर पूरे हैं तो कर रहे हैं ना जी। नंबर्स पूरे हैं तो आईनी तरमीम कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लिमान की राहदारियों में सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम से काम कर रहा है। सहाफ़ियों के लिए बुरी खबर है कि सब ठीक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा इंशाअल्लाह नंबर पूरे हैं। नेशनल पार्टी के हिमायत बारे बोले वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट सेशन की कार्रवाई से मुतल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। सेनेटर्स तरमीम की तफसीलात बारे कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफिंग देंगे। कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने हैं, वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना ना लेने का फैसला एक ऐसा इक़दाम है तरामीम वफाक के लिए बेहतर गवर्नेंस और दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए की जा रही है। पूरी दुनिया में रियासत के सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल होता है। आईनी अदालत का क़याम अदालती इस्लाहात का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी शदीद अलील हो गए। ज़राए के मुताबिक सांस की तकलीफ के बायस इस्लामाबाद के मुकामी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज है। इरफान सदीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की सैनिटर्स के लिए नाश्ता। गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ ने सैनिटर्स के एतराज़ में शाइया भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म का 27वीं आईनी तरमीम पर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा सदर आसिफ ज़रदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं। वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी और गवर्नेंस बेहतर करने के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संग मिल बाहमी ताउन का नतीजा है। नाश्ते और वोट का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने कल यकीन दिलाया था कि आपकी तजावीज़ पर दोबारा गौर किया जाएगा। सेनेटर हिदायतुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देना है या नहीं, इसका फैसला तो पार्टी करेगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। मोटर गाड़ियों की सनत की तरक्की का बिल और निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होंगे। लाहौर में स्मोक की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। आलूदा तरीन शहरों का लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा AQI DHA की तरफ 820 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 रिकॉर्ड। बांग्लादेश का शहर ढाका तीसरे और कलकत्ता चौथे नंबर पर। बहावलपुर में फ़ज़ाई आलूदगी नापने के लिए 2 जदीद एयर इंडेक्स स्टेशन नस्ब। 30 करोड़ रुपए की लागत से इस्लामी यूनिवर्सिटी और अब्बासिया बगदाद कैंपस में सिस्टम फाल। स्टेशन 24 घंटे मट्टी, स्मोक और मुज़र सहित गैसों की मॉनिटरिंग करेंगे। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम स्मोक के असरात कम करने में मददगार साबित होगा। हासिल शुदा डाटा से माहौल दोस्त पॉलिसीज़ की तैयारी में भी मदद मिलेगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील के शहर बेल्जियम पहुंच गई। एक्स पर पैगाम में कहा, बेल्जियम शहर के रास्ते में चारों तरफ जंगलात फैले हैं। ये याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। फितरत से सीखने को बहुत कुछ है। पंजाब को हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौलदोज़ कहानी पेश करेंगे। लकी मरवत में फायरिंग से 2 ख्वाजा सराओं समेत 4 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। एक वाकया सराय नौरंग शहर के इलाके सब्जी मंडी के करीब पेश आया। नामालूम अफराद ने 2 ख्वाजा सराओं को उनके रिहायशी कमरे में घुसकर कत्ल किया। दूसरे वाक़े में नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद पर गोलियां चला दी। 2 अफराद शाम बहाक और तीसरा जख्मी हो गया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर नशे में धुत था। ड्राइवर को साथी समेत हिरासत में ले लिया गया। दोनों जख्मी मुलजिमान अस्पताल में जेर इलाज हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर में सिलेंडर धमाके से 3 अफराद जाँ बहक। धमाके से घर की 1 मंजिल मुनहदम हो गई। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 7 जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया। कराची में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई, मनशियात फरोशी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स ने खुफिया इतलात पर लांजी नंबर 5D और शेराबाद में ऑपरेशन किया। मुलजिमों से 70 किलो मावा गुटका के साथ मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए। तमाम मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोशी और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिमों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। पाक फौज ने ज़िला बाजोड़ में सबसे बड़ी जामे मस्जिद की तामीर व तज़यीन मुकम्मल कर ली। सलेमान खेल की ये तारीखी मस्जिद फितनल ख्वारिज के हमले से मुतासिर हुई थी। दहशतगर्दों के हमले में मस्जिद का सोलर सिस्टम, दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह तबाह हुई। इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। अहले इलाका ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। SIFC के ताउन से ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव का पाकिस्तान की डेयरी सेक्टर के लिए तारीखी इक़दाम, जदीद साइंसी बुनियादों पर मवेशियों की सेहत, खुराक, अफजाइश नस्ल के अमली इक़दाम जारी हैं। क्लाउड एग्री ग्रुप के इश्तराक से अमरीका से दरामद शुदा मवेशी बराह रास्त पाकिस्तान पहुँच गए। इस इक़दाम से दूध की पैदावार और डेयरी मसनूआत की बरामदात में कसीर इजाफा मुमकिन है।